तो स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे फिर से फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2। तो देखिए फिर पार्ट 2 में हमको क्या सीखना है। जैसे कि आपको बताया था पहले ही कि पार्ट 2 में जो हमारा चलेगा, इसके अंदर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चलेगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। सो जैसे हम कोई अगर बॉल फेंकते हैं वॉल की तरफ, तो वॉल हमारे पास बाउंसिंग बैक करती है, वैसे ही हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। इसके अंदर एक डेफिनेशन दी हुई है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि स्ट्राइकिंग बैक तो होगी लेकिन वो सेम मीडियम में होगी। मतलब अगर वो एयर में है तो एयर में ही होगी, अगर वो पानी में है तो पानी में ही होगी। और किसी ऑब्जेक्ट के लगने के बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के अंदर एक पाथ जो है रेज का वो तो चेंज हो सकता है लेकिन मीडियम चेंज नहीं होगा। जैसे कि इसके अंदर देखिए, ये सन के जो आ रहा है, सन की रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्शन हुआ मिरर से और ये इसकी पाथ तो चेंज हो गया, लेकिन इसका जो मीडियम है, जो एयर है, एयर ही इसका मीडियम है और वही इसका मीडियम है सेम, जब इंसिडेंट रे पड़ी जब भी और जब रिफ्लेक्टेड रे हुई जब भी। सो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड होता है हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज एक प्लेन सरफेस पे पड़ेगी, स्मूथ सरफेस पे, तो वो हमारी होगी एक रेगुलर रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे पड़ेगी और रिफ्लेक्टेड रे वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ये एक दूसरे के हमेशा पैरेलल रहेंगी। देखिए ये रेज यहाँ से, इंसिडेंट रे यहाँ से पड़ी और फिर यहाँ पे से गई रिफ्लेक्टेड होके, ऐसी सेकंड वाली रे जो है यहाँ से पड़ी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके गई, इंसिडेंट रे आई फिर रिफ्लेक्ट होके गई, लेकिन ये तीनों की तीनों पैरेलल है एक दूसरे के। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो इसके अंदर इरेगुलर से मतलब समझ गए कि इसके अंदर जो इंसिडेंट रे वो तो सेम पड़ सकती है पैरेलल, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होएगा वो अलग अलग आड़ा तिरछा कहीं पर भी चले जाएगा। किसकी वजह से? क्योंकि इसके अंदर जो सरफेस है वो हमारा ऊबड़ खाबड़ है। तो यही दोनों डिफरेंस इसके अंदर। सो पढ़ लेते हैं इसके बारे में एक बार। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो उसके अंदर व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ होता है और वेल पॉलिश्ड होता है। अब वेल पॉलिश्ड कहाँ से आया इसके अंदर? जब हमने मिरर देखा होगा तो मिरर का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? वो जब भी होता है जब उसके पीछे पॉलिश हो रखी होती है सिल्वर कलर की, क्योंकि हमको फिर उसके ऊपर अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। सेम थिंग हमारे पास ग्लास तो होता है वो मिरर भी, लेकिन मिरर के पीछे, लेकिन उस वाले ग्लास के पीछे एक पॉलिश हो रखी होती है जिससे कि वो मिरर बन जाता है। लेकिन अगर हम वहीं पर ग्लास डोर देखेंगे, जो हमारा कांच का दरवाज़ा होता है, अगर वो देखेंगे कहीं पर मॉल्स में जाके, तो हमको आर पार दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पॉलिश नहीं हो रखी होती। तो एक वेल पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस होता है। पैरेलल रेज, देखिए बताया था पैरेलल रेज फॉलिंग हो रही है और रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल ही हो रही है, उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहीं पे हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट गोज ऑन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। यहीं पे इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर हमने देखा कि स्मूथ और वेल पॉलिश्ड सरफेस होता है जो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है, इसी को हम बोलते हैं फिर मिरर। अब हमारे पास आया रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? रफ सरफेस होएगा और साथ ही साथ पैरेलल रेज तो होंगी लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होंगी। जैसे कि मैंने बोला था डिफरेंट रिफ्लेक्ट हो रही थी। और साथ ही साथ इसको हम फिर किस नाम से जानेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन से, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब फैल जाती है अलग अलग दिशाओं में। तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ ये रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब स्टार्ट होता है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे पास सिर्फ दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। फर्स्ट लॉ है जिसके अकॉर्डिंग के हम बोलते हैं
कि जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे और साथ ही साथ नॉर्मल रेज, वो तीनों की तीनों एक ही सरफेस ओ पे पड़ेंगी। जब हमने कोई लाइट फेंकी, मान लीजिए यहाँ से हमने टॉर्च की लाइट फेंकी, यहाँ हमारी इंसिडेंट रह गई, यहाँ पर मिली ओ पे। ओ क्या है? ओ हमारे पास प्लेन सरफेस है। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे बी, और ये क्या होता है? एन। एन मतलब कि नॉर्मल। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे इक्वल होती है। तो यही हमारे पास फर्स्ट लॉ बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ए ओ, हमारे पास इंसिडेंट रे जो थी हमारे पास ए और ओ बी, जो रिफ्लेक्टेड रे ओ और बी, और जो हमारे पास ओ एन जो हमारे पास नॉर्मल रे है, ऑल लाई इन द प्लेन ऑफ द पेपर, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। नाइदर ऑफ द टू रेज और नॉर्मल गोज डाउन इनटू द पेपर और कम्स आउट ऑफ द पेपर। कोई सी भी इसके अंदर रे जो है पूरी की पूरी इसके अंदर नहीं जा पा रही प्लेन के अंदर, क्योंकि एक प्लेन मिरर है। सेकेंड लॉ होता है हमारे पास, सेकेंड लॉ में आता है कि इनके जो एंगल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट किस किसके बीच में बनता है? इंसिडेंट रे और साथ ही साथ नॉर्मल रे के बीच में, जिसको हम बोलेंगे आई। यही पहला पॉइंट लिखा हुआ है आई, जो कि हमारे इक्वल होएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस किसके बीच में बनेगा? नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलेंगे आर। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ए ओ एन मीन्स ए ओ एन एन इक्वल है आई के, और एन ओ बी इक्वल है आर के। तो है हमारे पास हो गया कि ये दोनों के दोनों एंगल जो है इक्वल होंगे। और साथ ही साथ हमारा सेकेंड लॉ और क्या बोलता है कि अगर हमारा नॉर्मल रे देखेंगे, अगर हम नॉर्मल रे, तो उसके अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ऑब्वियस सी बात है वो ज़ीरो ही रहेगा, 0 डिग्री। जब यहाँ से पड़ी और यहीं पर ही वापस चली गई, रे यहीं से पड़ी और यहीं से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बन गया, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहे और फिर 0 हो गए, तो 0 डिग्री। इट मीन्स डेट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ्स ऑन रिफ्लेक्शन। रिट्रेस करा, यहीं से नॉर्मल रे पड़ी, हमने यहाँ से टॉर्च की रे डाली और यहीं से सीधे सीधे वापस आ गई, तो ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन रे होगी, रिट्रेस करते अपने पाथ को। तो यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट भी ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, and do like, share, comments and subscribe the channel. Thank you.